हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सिप जिसका नेम है जन निवेश सिप या माइक्रो सिप भी इसको बोलते हैं, इसको डिस्कस करने वाला हूँ। सो रिसेंटली सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर लाया था। उसके बेसिस पे सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मार्केट के बेस को बढ़ाया जाए। एज ऑफ नाउ करेंटली हमारे पास सिर्फ 5 करोड़ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो कि डिफरेंट SIP या लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और हमारी टोटल पॉपुलेशन 130+ करोड़ है। तो उसमें से सभी का है कि इसके बेस को किसी तरह से इंक्रीज़ किया जाए। सो बेस को इंक्रीज़ करने के लिए ये नया SIP स्कीम लॉन्च हुआ है। इसका स्टार्टिंग अमाउंट 250 रुपीज़ है। सो आप ये सोच रहे होंगे कि 250 रुपीज़ इसको क्यों रखा गया है और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा एंड छोटे निवेशकों को। सो बेसिकली इसका टारगेट ये है कि मार्केट के जो निवेशक नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज किया जाए, और जो भी इंडिया ग्रोथ स्टोरी है उसका बेनिफिट एक लार्जर पब्लिक ऑडियंस को दिया जाए, न कि सेटअप वाली टैक्स पेयर या हाई इनकम ग्रुप को या मिडिल इनकम ग्रुप को दिया जाए। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आप ये निवेश इसको सपोर्ट कौन कर रहा है। तो ये आप 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म से एज ऑफ नाउ अवेलेबल है, स्टार्टिंग विथ SBI योनो, ग्रो, पेटीएम एंड जीरोधा कॉइन। आप इन 4 प्लेटफॉर्म से इसको परचेज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो कुछ की इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जब माइक्रो SIP में इन्वेस्ट करते हो तो वो किसी न किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम का नेम है SBI बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड होने का एक रीज़न ये है कि जब भी आप नया या फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हो तो वोलेटिलिटी आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। आपको शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप हो सकता है आप डर के चले जाओ या आपको अच्छा न लगे। हो सकता है अगर कुछ दिन तक आपको रिटर्न ना मिले या निगेटिव रिटर्न मिले तो फिर आपका एक्सपीरियंस बहुत बेकार हो जाएगा और आप वापस चले जाओगे। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में 50% इक्विटी में एलोकेशन होता है, 50% डेट में एलोकेशन होता है, तो उसमें मोटा रिस्क काफ़ी लिमिटेड रहता है, और ये भी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो जब इक्विटी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो जब ज़्यादा होता है तो वो डेट एलोकेशन ज़्यादा लेते हैं, और जब अभी मार्केट सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुआ है तो वो इक्विटी एलोकेशन बढ़ा दिए होंगे। सेकंड, ये बिगिनर्स फ्रेंडली है। बिगिनर्स फ्रेंडली इन द वे है कि जब तक आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होता तब तक आप इन्वेस्ट करना शुरू नहीं करते हो, आप अर्ली स्टार्ट नहीं करते हो। पर आपका 250 है तो हो सकता है कि आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 250 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। और हैबिट अगर आपका सेविंग का रहेगा तो वो हैबिट एंड डिसिप्लिन जो ऐसा है जो कि आगे जाके आपको काफ़ी हेल्प करता है आपकी फाइनेंशियल जर्नी में। थर्ड पॉइंट ये है कि SBI ने ये अनाउंस किया है कि जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा वो वेव ऑफ कर देगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक्सपेंस रेशियो 2 डिफरेंट आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप माइक्रो SIP के लिए जाके SBI के पेमेंट पोर्टल से पेमेंट करते हो तो उस पर जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है 1 रुपया 2 रुपये का, तो अगर सपोज करो आपको 2 रुपया लग गया 250 रुपये का पेमेंट पे, तो आपका 2% तो ऐसे ही चला गया। तो ओवरऑल काफ़ी वायबल नहीं होता था इसके पहले जो माइक्रो SIP लॉन्च हुए थे। तो उस हिसाब से ये एवरी पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो सारा का सारा उस पर इन्वेस्टमेंट में जाता है, ना कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एनी अदर कॉस्ट में जाता है। आप 250 रुपीज़ पर मंथ डेली, वीकली और मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और इससे हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है और इंक्रीज़ होगा और प्रमोट होगा। एज ऑफ नाउ हमारे पास 5 करोड़ पैन यूनिक पैन है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है। नंबर ऑफ फोलियोज ज़्यादा है, तो पैन 5 करोड़ ही है। तो उस बेस को इंक्रीज करना है, उससे
इससे बेनिफिट ये होगा कि मार्केट काफ़ी स्टेबल रहेगा, क्योंकि फ्लो जो अभी हमारे पास 26,000 करोड़ का है वो लिमिटेड लोगों के द्वारा है। सो बाय दिस माइक्रो SIP अगेन SEBI वांट टू इंक्रीज द इन्वेस्टर बेस विच इज करेंटली एट 5 करोड़। तो 5 करोड़ से वो बढ़ा के उसको 6 करोड़ 7 करोड़ और 8 करोड़ लेके जाना चाहते हैं। लो कॉस्ट SIP है। लो कॉस्ट SIP है मतलब कोई भी इस पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। स्मॉल एंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरिया टू पार्टिसिपेट इन द म्यूचुअल फंड मार्केट। सो एज ऑफ नाउ जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बड़े लोग या ठीक ठाक मतलब अच्छा इनकम लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस मिथ को ब्रेक करना है। सो उसमें ट्रस्ट फैक्टर भी है जो उसको SBI के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और जो लोग लेट स्टार्ट करते हैं या उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट की हैबिट नहीं है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा होगा कि 250 रुपीज़ से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे और अपने फाइनेंशियल जर्नी में काफ़ी उनको हेल्प मिलेगा। एट द एंड थैंक यू एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या SIP स्टार्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।